आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। भैया देखो, ठंडी उंडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है हमें तो घरेलू कार्य भी करने पड़ते हैं, ठीक है ना। घर में जो महिलाएं कार्य करती हैं, बेटियां कार्य करती हैं, है ना, झाड़ू, चौका, बर्तन, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, सारे कार्य वो सब हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ठंड हमें भी लगती है, लेकिन क्या किया जाए भाई, अब पेट है, पापी पेट का सवाल है तो करना ही पड़ेगा। और विद्यालय तो फिलहाल बंद हो गए हैं, लेकिन अध्यापकों के लिए छुट्टी नहीं है। अध्यापकों को जा कर के चाहे वहाँ बैठ करके कोरलफजिए करें, लेकिन जाना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं है भैया, सैलरी की बात है ना। तो सीएल लगवाने से तो बेहतर है कि वहाँ पहुँचा ही जाए, क्या दिक्कत है। और वैसे भी आज के टाइम में जो चीज़ें आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए चल रही हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एक आवाज़ पर विद्यार्थी एकजुट होते हैं, ये देख करके अच्छा लगता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत बेंच में चलने का जो फैसला मेरा था कि हम लोग बीएड को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में एक केस दायर करें विस्तृत बेंच में, जिसमें एमएचआरडी, एनसीटीई और केंद्र सरकार को भी पार्टियां बनाई जाएं, ताकि महान्यायवादी वहाँ पे खड़े होकर के जज के सामने इस बात को उल्लिखित करें, उस बात का एक्सप्लेन करें, क्या करें कि आखिर केंद्र सरकार की मंशा क्या है। इन तमाम चीज़ों को क्लियर करने के बाद कम से कम ये स्थितियां तो स्पष्ट हो जाएंगी ना कि हाँ, सरकार हमारे फेवर में है अथवा नहीं है। क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा कि सरकार एन टाइम पे पलटी मार गई। वैसे भी आप जानते ही हैं सरकार किसकी है ना। पलटने की नीयत ही होती है उनकी, इसीलिए उनका नाम ही आप जानते हैं क्या है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों मैं कहना चाहता हूं कि विस्तृत बेंच में याचिका यह मान के चलिए कि 1 से 2 दिन के भीतर हो जाएगी, क्योंकि इसको वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से दायर कराया जाएगा और वरिष्ठ वकीलों से संपर्क करके उस याचिका को प्रस्तुत कराया जाएगा, तैयार कराया जाएगा। आप सभी बीएड डिग्री धारकों से भी हमारी विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग निष्क्रिय बन करके ना बैठे रहें। अगर आप निष्क्रिय बन करके बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला। मुझे ना पीआरटी से कोई मतलब है और ना ही मुझे किसी अन्य चीज़ों से कोई मतलब है, लेकिन आप सभी लोगों के हितों के लिए अगर हम अपना समय और धन दोनों अपव्यय कर रहे हैं तो आपका भी एक मॉरल सपोर्ट बनता है कि आप चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। अगर आप चाहते हो कि बीएड इन पीआरटी ये वक्तव्य सत्य साबित हो, अगर आप चाहते हो कि बीएड इन पीआरटी ये चीज़ें आप लोगों के आगे परिलक्षित हों, अगर आप चाहते हैं कि बीएड इन पीआरटी में आप सभी लोगों को कम से कम 5 वर्ष का अवसर प्रदान किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि बीएड इन पीआरटी में आप सुपर टेट में बैठें और नौकरी हासिल करें, अगर आप ये चाहते हैं कि बीएड इन पीआरटी जो पिछली भर्तियों के विद्यार्थी हैं उनको किसी तरीके से डिस्टर्ब ना किया जाए, तो आपको हर हाल में चैनल को सपोर्ट करना ही होगा। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ से हाथ धो बैठोगे जो चीज़ें आप सभी लोगों को एक गोल्डन नहीं, एक बिगेस्ट सुपीरियर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो बाकी इच्छाएं आपकी हैं और निष्क्रियता तो हमेशा से ही रहती है, लेकिन ये निष्क्रियता कहीं आपके भविष्य पे भारी ना पड़ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए भी कार्य करने अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। काफ़ी सारे लोग अब इस चीज़ को बोलने लगे हैं कि भैया ऐसा है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसी है वो शिक्षा सेवाचयन आयोग को दी जाएगी। हालांकि ये सूचना अपनी ही है, कोई टेंशन नहीं है इस बात का, लेकिन हम भी इतना जानते हैं कि लोक सेवा आयोग की जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, ठीक है ना, उसके बारे में भी जानकारी है हमें। और उस एग्ज़ाम कैलेंडर में खंड शिक्षा अधिकारी, लोअर सबऑर्डिनेट, पीसीएस 2024, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, साथ ही साथ आप सभी लोगों के यूनानी स्टाफ नर्स, पता नहीं कौन कौन सी वैकेंसियाँ, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, होम्यो क्लिनिक, पता नहीं कौन कौन सी
आपकी 143 या 166 वैकेंसियों का ये परीक्षा कराता है यूपीपीएससी आपका, जिसमें से 21 से 23 परीक्षाओं की तिथियां और उनके आवेदन की तिथियां का पूरा शेड्यूल बनाया गया है आपके जनवरी से लेकर के आपके जून तक का, ठीक है ना। तो ये परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों का मतलब कल के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। आज तो मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल आज से साक्षात्कार भी पीसीएस 2023 के स्टार्ट हो रहे हैं और ये साक्षात्कार आप सभी लोगों को आज से ही स्टार्ट होते हुए दिखेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों का कल की मीटिंग के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, जिसमें एलटी ग्रेड जीएसटी तो फिलहाल अभी तो इन्हीं के पाले में है। क्यों? क्योंकि शिक्षा निदेशालय के माध्यम से अपडेटेड अध्याचन जो 30 नवंबर सन 2023 तक के अध्याचन प्रस्तुत किए गए हैं उसको लोक सेवा आयोग को ही प्रेषित किया गया है, जिसमें 1750 पदों को जो प्रमोशन के माध्यम से खाली हुए थे उनका भी डिटेल वो फुल प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ जो अभी ये विवाद आप सभी लोगों का नियमावली को लेकर के और 1 टियर 2 टियर को लेकर के बहस चल रही है, इस बहस पे भी बहुत जल्दी ही पूर्ण विराम लगने वाला, फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, आप सभी लोग सिर्फ सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। आप क्या समझते हैं हम 400-500 व्यू के लिए 3 GB 4 GB डेटा खर्चा करते हैं? हाँ, आप सभी लोगों के लिए जानकारियाँ एकत्रित करते हैं? नहीं, ये आप सभी लोगों से जुड़ाव है, स्नेह है, लगाव है। आप सभी लोग इस चैनल को तो सपोर्ट करिए ही, साथ ही साथ शुभ न्यूज़ को भी सपोर्ट करिए। उसमें बच्चों के लिए अच्छी रोचक कहानियाँ, कहते नहीं है कि दादी अम्मा या मम्मी पापा के पास बच्चे अगर पहुँचे तो क्या कहते हैं, कहानी सुनाइए। आपको कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उस चैनल पर जाइए और बेहतरीन कहानियाँ बच्चों को लगा करके दे दिए, आराम से वो सुनते सुनते सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मोटिवेशनल चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि कभी कभी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब मेरे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, सनम बेवफा निकला, है ना। तो ऐसी स्थितियों में सनम बेवफा वाली स्थिति तो बहुत बुरी होती है ना। बहुत से लोगों को वो जो है डिप्रेस्ड, क्या उनका पूरा पूरा करियर तबाह करके चली जाती है। तो ऐसी स्थितियों में विद्यार्थियों को मोटिवेशन की, काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। और ऐसी परिस्थितियों में अगर उनको कहीं से एक मॉरल सपोर्ट, एक जो कहते नहीं कि मेंटल सपोर्ट अगर उनको प्राप्त होता है तो वो शुभ न्यूज़ पे आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। आप चाहें तो उस चैनल को अपना चैनल समझ करके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वो भी चैनल अपना ही है, ठीक है। हम उसको ज़्यादा इसलिए समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचता है, इसलिए अभी उस पर शॉर्ट वीडियो आती हैं, है ना। और इसलिए आप लोगों को उस पर भी अब मोटिवेशनल चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और अच्छी बेहतरीन कहानियाँ प्रोवाइड की जाएंगी और सारी चीज़ें आप लोगों को चुटकुले वगैरह भी सुनाए जाएंगे। तो आप लोग उस चैनल को भी सपोर्ट करिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप लोगों को अभी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हाइप बनाए जा रहे हैं कि शिक्षा सेवाचयन आयोग गया, शिक्षा सेवाचयन आयोग गया, अभी फिलहाल तो ऐसी कोई डिसीजन हुआ नहीं है। हाँ, चर्चाएँ थीं, इसका जिक्र मैंने किया था, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि अभी कोई भी डिसीजन शासन स्तर पे नहीं लिया गया है और शासन ने इनको जो समय दिया है वो 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का दिया है कि आप इतने में विज्ञापन जारी करके आवेदन स्टार्ट करिए। अदरवाइज ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तब ये फैसला किया जाएगा कि इस भर्ती को लेकर के शिक्षा सेवाचयन आयोग को दे दिया जाए। हालांकि विद्यार्थियों की, हमारे भाई बहनों की ये डिमांड है, ये मांग है कि भैया ये वैकेंसी लोक सेवा आयोग से ही आनी चाहिए। तो ठीक है, आप सभी लोगों की आज्ञा सिरोधार्य है, आप सभी लोग मेरे लिए सब कुछ हो, इसलिए आप सभी लोगों के लिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे, सब कुछ ताकत अपनी झोंक देंगे और इस वैकेंसी को लोक सेवा आयोग को ही जारी करना होगा। निश्चिंत रहें, बस चैनल को सपोर्ट करिए आप सभी लोग, इसको भी और शुभ न्यूज़ को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है पीसीएस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के। इस पर निर्णय आप सभी लोगों को कल की डेट में देखने के लिए, फाइनल निर्णय देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि शासन ने जो कहा होगा वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से कहेंगे, ठीक है ना, या सचिव से कहेंगे। तो जो चीज़ें, मान लीजिए कि अगर कार्मिक से कोई नोटिस आई होगी या कार्मिक से कोई आदेश आया होगा, जो कि मोरल भी हो सकता है, सॉरी ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना, और आप सभी लोगों को लिखित भी, रिटर्न में भी देखने के लिए मिल सकता है। दोनों चीज़ें
अगर रिटर्न में मिला है तो प्राप्त हुआ होगा तो उसका बाकायदा शॉर्ट विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। ठीक, अगर ओरल ऐसे ही बोल दिए होंगे कि हाँ ठीक है कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सभी लोगों को तो भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। वैसे हम लोगों का यही प्रयास रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा कर सकें, इसके लिए कार्य करना हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और ये कार्य अब सभी लोगों का जो मंजिल तक पहुंचनी है वो कल की डेट में पहुंच जाएगी। यस या नो, यस होने के चांसेस 85% हैं, नो होने के चांसेस 15% है। देखना दिलचस्प होगा कि किस ऊँट किस करवट बैठता है ना, क्योंकि जब ऊँट बैठता है तो उसको यही नहीं पता होता सरवा ढनगेगा किधर, है ना, सबसे बड़ी समस्या यही होती है। तो ऊँट किस करवट बैठता है ये देखने वाली बात होगी। कल तक का वेट करिए, आप लोगों के जीवन का फैसला वो कर लिया जाएगा। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो टीजीटी पीजीटी में मैक्सिमाइज एज को लेकर के एक बहस चली हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और 2024 की जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी, इस वैकेंसी में फिलहाल तो ऐसी परिस्थितियां आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाली हैं। तो आप लोग चिंतित ना हों, आप लोगों को 27,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा जो कि टीजीटी और पीजीटी का होगा। आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक भर्ती और आप सभी लोगों की चर्चा में है, उस भर्ती का नाम है आपके जो कि संबंधित है आपका जूनियर हाई स्कूल से। जूनियर हाई स्कूल में विद्यार्थी 41,000 पदों की मांग कर रहे हैं। फिलहाल तो भैया 41,000 नहीं मिलेगा, सीधे सीधे बताई दे रहे हैं। कहा है कि जो आपके बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनसे उनके एसडी से बात की गई थी, तो 41,000 तो फिलहाल नहीं देंगे, हाँ लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि 22,000 पद आप लोगों को मिल जाएंगे 2024 टीईटी के आधार पे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एडेड जूनियर के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस वैकेंसी को कूड़ा में फेंकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सीटें हैं 200 300 और 150 में 150 करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1700-1800 है। तो बताइए हम मेरिट कैसे बनाएं, है ना। तो इसलिए आप लोगों की एडेड जूनियर प्रधानाचार्य की जो एक वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम आप सभी लोगों ने दिया था, जिसका रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया था, उस वैकेंसी का कबाड़ा होना तो तय है, उसमें कोई दो राय नहीं। इसमें 50% का एक विवाद भी हो गया था, मामला कोर्ट तक गया था। कोर्ट का आदेश आने के बाद केवल 2 घंटे का समय दिया गया था आवेदन करने के लिए, फिर वो विवाद कोर्ट पहुँचा और इसी पर पूरी भर्ती का सत्यानाश हो गया। तो एडेड जूनियर का एक नया विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, इसमें आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपीपीएससी के माध्यम से जारी होने वाले विज्ञापन, जिसका नाम है आपका डाइट प्रवक्ता। डाइट प्रवक्ता के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं कि क्या इसकी अलग से वैकेंसी आएगी। फिलहाल तो अभी ये पीसीएस का पद है, लेकिन आगामी समय में आप लोगों को डाइट प्रवक्ता की अलग से एक वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और जिस तरीके से अभी आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता कंबाइंड मिलता है ना, मिलेगा, जैसे टीजीटी और पीजीटी मिलता है, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के जीवन में चरितार्थ होने वाली हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सभी लोगों को जो लोकसभा चुनाव है, क्योंकि मीडिया में कयासबाजी चलती रहती है, ठीक है ना, उनको भी तो कुछ मसाला चाहिए छापने के लिए, है ना, तो कयासबाजी का दौर जो होता है वो चलता रहता है। ठीक, और विद्यार्थियों को एकजुट करने के लिए ही हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में जाने की बात जो है वो दी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विद्यार्थी एकजुट होंगे तो बीएड केस को लेकर के विस्तृत बेंच में हम लोग जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाए, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। नहीं, ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। मार्च के पहले आप लोगों की अधिसूचना जारी नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, 26 जनवरी के पहले पहले आपका शिक्षा सेवाचयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। एग्ज़ाम का शेड्यूल आपका जारी कर दिया जाएगा। फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, एक सामान्य प्रशासन से अनुमति लेकर के आप लोगों की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, क्योंकि ये विज्ञापन पुराना होगा। जो विज्ञापन आपके नए जारी किए जाएंगे उनकी भी डेडलाइन तय कर दी जाएगी और वो विज्ञापन आराम से जारी किए जा सकेंगे। ठीक ना, इसमें न लाभ की स्थितियां होंगी न हानि की स्थितियां होंगी, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर जब पहले से ही स्टार्ट कर दिया जाता है, जारी कर दिया जाता है, तो उसमें विद्यार्थियों को स्वयं पता हो जाता है, जो लाभ होना होता है हो जाता है, जो हानि होनी होती है हो जाती है। ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि 5 मार्च तक 1 लाख विद्यार्थियों को जो नियुक्ति पत्र बांटने का एक मुहिम चलाई गई है,
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक संयुक्त कार्यक्रम करेंगे, जिसमें UPSSC, UPPSC, आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग, इन तमाम जगहों से जितने भी विद्यार्थी सिलेक्टेड होंगे उन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, तो भैया शिक्षा सेवा चयन आयोग से आपका एक विज्ञापन निकलेगा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का, जिसमें आपको टीचरों की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी TGT और PGT के लिए, ठीक है। और उनकी जो नियुक्तियां होती हैं वो नियुक्तियां आप सभी लोगों को जो मतलब फाइनल मेरिट बना करके की जाती है ना, हालांकि परीक्षा के माध्यम से अगर होगी तो ये लटक जाएगा, अगर इसको मेरिट बना करके करेंगे तो सब कुछ जो है वारा न्यारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और LT को लेकर के जो बातें चल रही हैं मीडिया में, अभी इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता ही बिल्कुल नहीं है। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय अभी मौन है, अभी वहाँ से कोई जानकारी निकली ही नहीं है। जब जानकारी निकलेगी तो आप सभी लोगों को बताई जाएगी। अभी ये चर्चाएं जब थीं तो मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जा सकता है। बहुत से लोगों ने तर्क भी दिया कि ड्राफ्ट में नहीं सम्मिलित है, ड्राफ्ट में केवल अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय सम्मिलित हैं। आप सभी लोगों को याद होगा कि जब पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग का ड्राफ्ट जारी किया गया था तो उसमें राजकीय विद्यालयों को भी सम्मिलित किया गया था। विद्यार्थियों ने कहा भैया इसको हटवाइए, इसको दूर कराइए, लोक सेवा आयोग को मिलना चाहिए ये चीज़ें। तो हम लोगों ने संशोधित ड्राफ्ट जारी करवाया है ना, प्रयास करके, और उस ड्राफ्ट में आप लोगों को अर्धशासकीय विद्यालय ही देखने के लिए मिले, अल्पसंख्यक विद्यालय देखने के लिए मिले, प्राविधिक विद्यालय देखने के लिए मिले, तकनीकी विद्यालय देखने के लिए मिले, लेकिन राजकीय विद्यालय आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला, वो लोक सेवा आयोग को मिल गया। लेकिन अब ऐसी अगर परिस्थितियाँ होती हैं तो भैया देखो ये सिस्टम है, ठीक है ना, सिस्टम होना और सिस्टम में होना, ठीक है ना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो सिस्टम होता है उसमें टेंशन वाली बात नहीं होती है, बस 2 लाइन का संशोधन जारी करेंगे फटाफट सारे काम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें वहाँ से इक्विवेलेंट स्टार्ट की जाएंगी सारी अपडेट आप सभी लोगों को सर्वप्रथम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ही प्राप्त होगी। अगर आप TGT PGT 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ करके याची लाभ 100% प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। साथ ही साथ आप लोग अगर हमारे यहाँ से टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LT GRC UPSSC UP कांस्टेबल UPSI आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए। आप लोगों को पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की भी एकदम सटीक जानकारी प्रदान की जाती है। आपको ही ये चीज़ें बताई गई थी सर्वप्रथम इसी चैनल के माध्यम से कि फलाना तारीख से आप लोगों के यूपी कांस्टेबल के आवेदन स्टार्ट होंगे और वो चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो और भी बेहतरीन कार्य हम आप लोगों के लिए कर पाएंगे। कोचिंग संस्थानों के माध्यम से आप लोगों को जो मैटर प्रोवाइड किया जाता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि हाँ इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। हमारे संस्थान के माध्यम से आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उसकी गारंटी होती है कि आपको इतने क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे नोट्स को ज़रूर लेकर पढ़िए, अपनी तैयारियों को बेहतरीन ढंग से करिए। विद्यालय चलने का समय हो गया है, इसलिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। लेकिन आप लोगों के लिए कार्य अब चलेंगे क्योंकि वहाँ पे 2 से ढाई घंटे का काम ही होता है। सारे काम निपटाने के बाद आप लोगों के ही कार्यों पर फोकस किया जाएगा। निश्चिंत रहें, चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें ताकि हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम लेकर के आ सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।